हाजीपुर से जैसे ही इन्होंने कहा कि लड़ेंगे, वैसे ही राजद की तरफ से मैसेज आया है कि हम प्रत्याशी तब नहीं देंगे, कि राजद कह तो रही है कि प्रत्याशी नहीं देंगे, लेकिन बेगूसराय वाला खेल फिर कर देगी। 2 बिल्लियों में बंदर फिर खेला होगा। प्रिंस राज को कल ही मंत्रिमंडल में बिहार में शपथ लेना था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, नाम लिस्ट में लिखा हुआ था। अब जाकर देखिए राज्यपाल के हाल फिर से टाइपिंग हुआ है। सूर्यभान सिंह के भाई को, सूर्यभान परिवार को क्या मिलने वाला था? कुछ नहीं। देखिए ये तो तय हो गया था कि पशुपति पारस के कंट्रोल में उनके सांसद नहीं रहे। वो अपने पिता की कर्मभूमि पर वापस जा रहे हैं। हाजीपुर उनको भाजपा ने इसीलिए दिया क्योंकि हक उनका बनता है बेटे का। वैसे ही पशुपति पारस को समझ में आ गया कि चिड़िया उड़, दुकान बंद करो, शटर लगाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की करते हैं चीरफाड़। हमारे साथ संपादक हमारे जो हैं नमन मिश्रा सर हैं। बता दें कि बिहार की सियासत जो है इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है कि आखिर एनडीए के अंदर किसी कितनी सीटें जो हैं वो मिलने जा रही हैं। एक तरफ आपको याद होगा इंडिया ब्लॉक में जो महागठबंधन की जो दलें हैं उनको लेकर एक तरह से लगभग क्लियर हो गया। वहीं अब आज हमारे संपादक महोदय आपको बताएंगे कि आखिर जो एनडीए के अंदर है किससे कितनी सीटें मिली हैं। चिराग पासवान को लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं बातें सामने आ गई कि उनको 5 सीटें जो हैं वो मिली हैं। तो चलते हैं नमन सर के पास। नमन सर, अब एक तरफ जहां लगभग साफ हो गया कि चिराग पासवान की डील हुई है 5 सीटों को लेकर, लेकिन एनडीए में जो और दल हैं, कुशवाहा जी हों, सहनी जी हों, या फिर जो पारस को छोड़ करके, तो कितने सीटों पर क्या कुछ बना है समीकरण? देखिए सीटें तो 40 ही हैं। इन 40 सीटों में ही समीकरण बनाना है सभी को। और नरेंद्र मोदी चाहते नहीं थे, अमित शाह को इंस्ट्रक्टेड था कि इस बार किसी भी दल को छोड़ा जाए। निश्चित तौर पर पशुपति पारस ने जो अल्टीमेटम दिया है उसकी अवधि भी समाप्त हो रही है। एक बहुत बड़ा विवाद का कारण उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें नहीं दी जा रही हैं, इसका सार्वजनिक नहीं होना भी था। मुकेश सहनी का नाराजगी का जो कहा था कि तकाजा इतना बढ़ा, ट्यूनिंग उनकी नहीं बन पाई, वो वापस पटना चले गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में खबर आई है कि आज रात अगर आ गए तो ठीक, नहीं तो कल सुबह वो आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने देश भर के चुनाव की घोषणा भी कर दी है। बिहार में चुनाव की स्थिति भी लगभग तय हो गई है। 7 चरण में मिला जुला कर चुनाव बिहार में है। अगर वो इन्फॉर्मेशन होगा तो उसे लगा दिया जा सकता है। देखिए मुख्य फोकस चुनाव कब होंगे उस पर नहीं है, लेकिन चुनाव जो पहले चरण में हो रहे हैं उनमें बिहार की नवादा सीट है जो कि एक बहुत हॉट सीट है। इस सीट को लेकर मतलब हर दल में प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के हिस्से में ये सीट जाती नजर आ रही है। इस वक्त आप जिस वक्त हम दिल्ली में मेरे साथ हैं, मतलब सभी पार्टी जो सीटें हैं उनके अनगिनत प्रत्याशी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लगातार जोड़ घटाव चल रहा है। कहीं जातीय समीकरण में पेच फंस रहा है, कहीं भीतरी बाहरी का पेच फंस रहा है, कहीं इस पार्टी से आजीवन चुनाव लड़े अब उस पार्टी में जाने की तैयारी चल रही है। बहुत तरह के समीकरण है। कई जगहों पर पैसा भी एक बहुत बड़ा मैटर बन रहा है। अब कैसा पैसा हमको नहीं पता, दर्शक समझे, पैसा भी एक बहुत बड़ा पेच फंस रहा है कई जगहों पर। तो ये बिहार की राजनीति अब दिल्ली आकर टिक गई है, और जब तक दिल्ली में सीटों को लेकर फाइनल वर्डिक्ट एनडीए की तरफ से नहीं आ जाता है कि ये सीट इसको मिल गई है इस दल को, तब तक कन्फ्यूज़न इसी तरीके से बना रहेगा। और दिल्ली के होटलों में, बिहार निवास में, बिहार भवन में, इन सभी जगहों पर लगातार जो टिकटार्थी हैं उनकी भीड़ देखी जाएगी। हम इस वक्त बिहार निवास में हैं, मेरे ऊपर भी टिकटार्थी हैं, बगल में लेफ्ट राइट सभी जो कमरे हैं सभी में टिकटार्थी ठहरे हुए हैं। ये इस बात को साबित करता है कि पहाड़गंज हो या एयरपोर्ट एरो सिटी जो है वहाँ होटल्स हों या बिहार निवास या बिहार वन, सभी जगहों पर प्रत्याशी एकदम डटे हुए हैं। टिकट तो लेके ही जाना है। अब फिर मैं वही बात कहूँगा, टिकटें तो 40 ही हैं, एक एक सीट पर कई प्रत्याशी कई दलों से हैं। ये बात मैं एनडीए की कर रहा हूँ। अभी महागठबंधन में नहीं गया हूँ। इसमें से जितना गरई छटाएगा उसको महागठबंधन अपने यहाँ फिर बुलाएगी।
फिर ये सारे लोग फिर जाएंगे महागठबंधन की रेस में। तो आपको पता ही है कि मुल्ला का दौर मस्जिद तक, अब ये सारे लोग दौड़ेंगे तो इनका जो हॉट स्पॉट है जो बिहार बना हुआ है वो बन जाएगा पटना। क्योंकि कांग्रेस को भी टिकट फाइनल करना है तो लालू जी करेंगे, लालू जी के पार्टी की कोई टिकट फाइनल करनी है तो लालू जी करेंगे, अगर लेफ्ट की पार्टियों को कुछ मिलना है तो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस के आला कमान को लालू जी जो कहेंगे, जो राय देंगे, उसी पर वर्डिक्ट वहाँ से आएगा। तो उसमें मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पेच क्या फंसा हुआ है, देखिए पेच यहाँ फंसा हुआ है। एक तो चिराग पासवान का पेच था, जिस पेच को चिराग पासवान ने नहीं, मैं कहूँगा कि भाजपा ने बहुत सूझबूझ के साथ सुलझा दिया। देखिए पशुपति पारस ने कोई गलती नहीं की थी भाजपा की नज़रों में। अब चिराग पासवान की नज़रों में तो उनसे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है, लेकिन भाजपा की नज़रों में जिस दिन ओम बिरला के पास वो गए थे अपने सारे सांसदों को तोड़ कर लेकर लोजपा से, ये तोड़ कर ले गए थे या उनके साथ वो सब गए थे, चिराग को छोड़कर अकेला सांसद, उस दिन भी पशुपति पारस ने भाजपा की नज़रों में कोई गलती नहीं की थी और कल तक भी दोपहर तक उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आईं, अभी कोई कहीं कंप्लीट वर्डिक्ट तो है नहीं, चिराग ने कहा नहीं है, जेपी नड्डा बात बोले नहीं कुछ, तो ये 5 सीटों का भेग आया कहाँ से? देखिए ये 5 सीटें 3-2 होने वाली थी और चिराग को एक राज्यसभा मिलने वाला था। ये भाजपा ने अपनी तरफ से दबाव डाल दिया था कि आप दोनों पैचअप कर लीजिए, एक हो जाइए और 2-3 या एक नहीं भी होना है तो एक कॉमन रास्ता बनाइए कि कौन सी 3 सीटें इनको दीजिएगा, कौन सी 2 सीटें आप लड़िएगा। देखिए ये तो तय हो गया था कि पशुपति पारस के कंट्रोल में उनके विधायक सांसद नहीं रहे। अब 3 सांसदों की जो बात चल रही है तो वो 3 सांसद कौन कौन है? खुद वो, प्रिंस राज और चंदन सिंह, बाकी तो सभी गोड़ छाने हुए हैं चिराग पासवान की माता जी का कि जो गलती हो गया माफ़ कर दीजिए, दे दीजिए टिकट, अब की बार गलती नहीं करेंगे, अब कि हमको लॉयल्टी प्रूफ करने का मौका दीजिए। चिराग पासवान भी दौड़ा रहे हैं, दौड़िए, सुबह शाम दौड़िए, रात दिन दौड़िए, आइए मिलिए, आश्वासन देंगे, टिकट नहीं देंगे। टिकट पर तो कार्यकर्ताओं का हक है, टिकट तो आंतरिक समिति, जो लोकतांत्रिक समिति है उसकी वो चर्चा करेगी। वो तो साफ कह रहे हैं, कई जगहों पर कई मजबूत प्रत्याशी आकर टिके हुए हैं, चाहे खगड़िया चुन लीजिए, चाहे जमुई की बात कीजिए, समस्तीपुर की बात कीजिए, सभी नवादा की बात कीजिए, जहानाबाद की बात कीजिए, जो पूल ऑफ सीट्स चिराग पासवान को मिलती नज़र आ रही हैं उनके लिए मारामारी शुरू हो गई है। लेकिन ये हुआ कैसे, कैसे 5 सीटें मिल गई इनको और कैसे चाचा बिना टिकट के रह गए? देखिए जो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए दी गई थी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में, उसमें चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि मैं उनसे कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, मेरी नेगोशिएशन हर बार भाजपा से हुई है और भाजपा से ही मैं ये सीटें वापस चाहता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए, मैं कोई बहुत महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आया हूँ, दे दो बस 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और वही 5 ग्राम जो था उनको दे दिया गया है। चिराग पासवान के पास इस वक्त उनकी 6 सीटें जो थीं वो वापस दी जा चुकी हैं, 1 सीट उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया है। और आप सभी दर्शक, पंचनामा के पुराने दर्शक हैं, आप सबको पता होगा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जमुई से चिराग पासवान अब अलग हट चुके हैं। जमुई पूरे दिन की राजनीति चौपट कर देती थी। ऐसा नहीं कि जमुई के प्रति चिराग पासवान का दिल नहीं धड़कता है। उस आखिरी वीडियो में भी आप चिराग पासवान को देख सकते हैं कि कितने मतलब मायूस थे लोग वहाँ के। उनको पता चल गया था कि अब चिराग पासवान जा रहे हैं तो एमपी हमारे बनकर नहीं आएंगे, वो जा रहे हैं हाजीपुर, वो अपने पिता की कर्मभूमि पर वापस जा रहे हैं। हाजीपुर उनको भाजपा ने इसीलिए दिया क्योंकि हक उनका बनता है बेटे का। अब देखिए, आप नेपोटिज्म की बात कीजिएगा तो सभी परिवारों में है, लालू परिवार फलना ढिमका सब जगह पे है, भाजपा भी उसको खूब पोषित करती है, तो इस पेज में मैं नहीं पढ़ूंगा। बट चिराग पासवान शुरू से कहते रहे कि हाजीपुर मेरा है, उनको वो दे दिया गया। रही बात जमुई की, जमुई सीट चिराग पासवान छोड़ चुके हैं। उस सीट पर राजनीति करने के लिए, वहां जाने के लिए उन्हें पूरा दिन लगता था। चिराग छोड़ चुके हैं या जो चिराग की पार्टी है वो छोड़ चुकी है जमुई से? चिराग पासवान छोड़ चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी का आंतरिक जो संसदीय दल है उसने फैसला ले लिया है इस बात को लेकर। अब बची कौन कौन सी सीटें? समस्तीपुर, नवादा। देखिए, नवादा के साथ साथ चल रहा है कि बगल वाली सीट 2 भूमिहार सीट है, तो दोनों भूमिहार सीट में से एक कोई सीट मिल जाए, यानी नवादा और जहानाबाद।
नवादा इनको मिल चुका है, ये चाहे तो छोड़कर जहानाबाद ले सकते हैं। समस्तीपुर इनको मिल चुका है, ये छोड़कर गोपालगंज ले सकते हैं। ये पूल ऑफ सीट्स में इनके पास चॉइसेस दिए गए हैं। फिर इनके पास हाजीपुर सीट है। हाजीपुर के बगल में चूँकि वैशाली है और वैशाली से राजपूत को लड़ाना इनकी मजबूरी है। राजपूत, भूमिहार, अगड़ा पिछड़ा सबको लड़ाना है, तो ये वहाँ से भी प्रत्याशी ट्राई कर रहे हैं। खगड़िया सीट पर यादव का जो समीकरण है उसकी वजह से इस जगह पर भी एक मजबूत यादव कैंडिडेट की खोज हो रही है। जो पुराने कैंडिडेट हैं, खबर आ रही है कि महबूब के सर दिन में 10 बार जा रहे हैं मिलने के लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन बात कहीं बनती नज़र नहीं आ रही है। अब रही उस सीट की बात, तो उस सीट पर मतलब वैशाली की बात, तो वैशाली से वीणा देवी लगातार आगे पीछे कर रही हैं। उनको किस स्थिति में ये टिकट मिलता मुझे नज़र नहीं, अभी फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन खबर आई है कि वीणा देवी को उनकी पैरवी आरएसएस और भाजपा के एक बहुत बड़े दिग्गज ने किया है कि जो सीट है वीणा देवी को दे दी जाए। चिराग पासवान उनको माफ़ कर दें, उनकी माताजी के पैरों में वो गिर गई हैं और वो किसी तरीके से ये कहने के लिए तैयार है कि अब मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर आप इमोशनल हो के चिराग पासवान को एक फैसला लेते शायद देख सकते हैं, या भाजपा के दबाव में फैसला लेते देख सकते हैं। रही बात अब खगड़िया की, तो खगड़िया में प्रत्याशी तो बहुत है। एक इन्हीं के दुश्मन के पार्टी के प्रत्याशी भी ट्राई कर रहे हैं, खूब कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डील हो नहीं पा रहा है, बात हो नहीं पा रही है, चिराग पासवान इनकम्युनिकेट हो। रही बात बाकी दलों की और इनके दलों की, इनके दल से भी कई प्रत्याशी लगातार खगड़िया के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि पार्टी एक मजबूत यादव प्रत्याशी को खोज रहा है, जो दिल्ली आ भी गए हैं बुलावे पर और वो इसी विसिनिटी में कहीं पे हैं। तो चलिए वहाँ भी एक व्यवस्था हो सकती है। मुझे महबूब अली को दोबारा टिकट देते हुए चिराग पासवान नज़र नहीं आ रहे हैं, जो स्थिति दिख रही है इस वक्त। तो एक ये सीट है और एक नवादा की सीट हमने बताई थी, एक समस्तीपुर सीट है, वैशाली सीट है और फिर हाजीपुर सीट जो कि उनकी अपनी सीट है, जो सुरक्षित सीट है। यानी सुरक्षित सीट समस्तीपुर गोपालगंज में से एक, समस्तीपुर मिल चुका है, गोपालगंज ले सकते हैं। जो इनकी हाजीपुर की सीट है वो इनको मिल चुकी है। लोग कह रहे थे कि हाजीपुर है तो वैशाली नहीं लेंगे, बगल में सीट है, लेकिन चूंकि इन्फ्लुएंस जिला एक ही है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वोटर्स का है और चिराग सवर्ण वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उसका इन्फ्लुएंस बना रहे और उसका जो फायदा है वो इनको मिल सकता है। उल्टा एक और, वीणा देवी के जो पति हैं दिनेश सिंह, वो इनके लिए आगे लॉन्ग टर्म हथियार हो सकते हैं, क्योंकि जदयू से उनके जो कनेक्शंस रहे हैं उसको भाजपा चाहेगी कि चिराग पासवान यूटिलाइज करें चुनाव में आने वाले। कैसे क्या होगा वो उसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये चिराग पासवान की सीटें हैं। जैसे ही ये समीकरण सामने आया, सार्वजनिक हुआ, वैसे ही पशुपति पारस को ये समझ में आ गया कि चिड़िया उड़, दुकान बंद करो, शटर लगाओ, अब यहाँ रेडी ठेला लगाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद सबसे बड़ा खेल हुआ, जो इस खेल के बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा है, इस खेल के बारे में कोई नहीं बता रहा है, तो दर्शकों को हम बतेबे करेंगे। पशुपति पारस को आपको याद है कि बड़े बड़े चैनल चला रहे थे कि उनको अब राज्यपाल बनाया जाएगा या राज्यसभा भेजेगा या जो करना है। भाजपा उनका बंगला नहीं छीनने देगी, उनको सेटलमेंट मिल जाएगा। हाजीपुर छोड़कर वो किसी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे, कहीं से भी उनके पास अच्छे फीडबैक नहीं थे, तो वो चुनाव लड़कर अपने मट्टी पलीत करना चाहते नहीं थे, तो वो भाजपा के ऑप्शन पर चिंतन कर रहे थे। प्रिंस राज को कल ही मंत्रिमंडल में बिहार में शपथ लेना था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, नाम लिस्ट में लिखा हुआ था। अब जाकर देखिए राज्यपाल के हाल फिर से टाइपिंग हुआ है, मतलब लास्ट मोमेंट में बेचारे एक आदमी का लॉटरी लगा है, पासवान समाज के एक नेता का, मंत्रालय नया मैंने एक तरह से बना हुआ उनको मिल गया मंत्रालय। देखिए कैसे लास्ट मोमेंट में सारा खेल हुआ है। बट रही बात प्रिंस राज और इनके फैसले की, जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कल 4 बजे एनडीए में सबसे बड़ा भूचाल आया। एक सवाल ये लगातार उठ रहा है कि जैसे कि पारस के लिए राज्यपाल की बात कही गई थी, या फिर मान लीजिए कहीं से उनको राज्यसभा भेज दिया जाता। प्रिंस राज के बारे में बात हो रही थी कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर क्या एक और थ्योरी आ रही है कि इसके पीछे कौन है? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो मैं ही बताऊंगा ना, अब कोई तो बताएगा नहीं। इन दोनों को तो मिल गया, चंदन सिंह का क्या होगा? सूर्यभान सिंह के भाई को, सूर्यभान परिवार को क्या मिलने वाला था? कुछ नहीं। सूर्यभान सिंह को ना नवादा की सीट मिल रही थी, वो तो चिराग पासवान के पास चली आई। पशुपति पारस को तो कोई सीट मिल ही नहीं रही थी, तो सूर्यभान सिंह का क्या होता? देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
जिस तरीके से सूरजभान सिंह ने इन दोनों को सेटल होने से रोक कर ये कन्विंस किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 24 घंटे का दबाव बनाइए भाजपा पर, मेरे भाई सबसे बड़ी राजनीतिक गलती, विनाश काल विपरीत बुद्धि कहा जाता है, सबसे बड़ी राजनीतिक गलती। अब तक पशुपति पारस ने कभी भी एक गलती नहीं की, मैं कह रहा हूँ। जिस दिन पार्टी टूटी उस दिन भी उनकी गलती नहीं थी, जिस दिन वो ओम बिरला के पास गए उस दिन भी उनकी गलती नहीं थी, जिस दिन ये बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, मैं वहीं था, मैंने ही सवाल पूछा था, मेरे सवाल पर ही भड़क कर बोले थे कि नहीं छोड़ेंगे। कोई शर्त दिए हैं क्या? हम आपसे मांग रहे हैं, मोदी जी से मांग रहे हैं, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन रहेंगे एनडीए में ही। और वहाँ से परिस्थितियाँ इतनी बदली कि इन्होंने बगावत कर दी। और आप जान लीजिए, कहा जाता है कि महादेव जग के सर्वे सर्वा, वो अपने पर लांछन नहीं लेते हैं। जब किसी को कुछ बुरा होना होता है, अनिष्ट होना होता है, जाना होता है इस पृथ्वी से, तो कोई ना कोई कारक जरूर बन जाता है। अब तक तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के लिए कोई गलती ही नहीं किया था इन लोगों ने, लेकिन जैसे ही सूरजभान सिंह वाले फ्रेम में आए और राजद में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी एक समस्या सामने रख दी कि दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम लड़ रहे हैं। बस वहीं दुकान बंद हो गई। सबसे बड़ी गलती आपसे वहीं हो गई। और अब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये बात सार्वजनिक हो चुकी है, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम 4 से 4 हो गया, अब दुकान बंद है, शटर डाउन, यहाँ से रेडी ठेला भी नहीं लगने वाला है। इसके बाद जो 2 दल बच रहे हैं उनकी भी बात तेज से बता दूँ, बहुत लंबा विश्लेषण हो गया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बचती है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को सीतामढ़ी सीट चाहिए, वाल्मीकि नगर चाहिए, उनको अपने लिए काराकाट चाहिए, नहीं मिलेगा, तीनों नहीं मिलेगा। अब क्या कीजिएगा? काराकाट तो मिलेगा नहीं, सच्चाई काराकाट मिलने वाली है। नहीं मिलेगा, क्या कीजिएगा बताइए? उनकी जगह पर रह के देखिए, 3 दिन से ड्रामा चल रहा है कि रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक मजेदार बात। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे या जाएंगे, इसको लेकर 2 थ्योरीज आई कि 3 सीटें उनको आरजेडी से मिल रही हैं और वो जा रहे हैं। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा यहीं रहेंगे। अब एक और बात जान लीजिए, मजेदार बात। उपेंद्र कुशवाहा के रहने और जाने को लेकर एक बड़े नेता से मेरी 50,000 की शर्त लगी है कि उपेंद्र कुशवाहा, मैंने कहा कि कहीं नहीं जाएंगे, 1 सीट भी मिलेगी तो रहेंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो सीट भी नहीं मिलेगी तब भी रहेंगे। उनको रहना उनकी मजबूरी है। इस बार जो पार्टी का लाइन उन्होंने पकड़ा, उसको पकड़ कर रखना मजबूरी है उनकी। कई बार पार्टी बदल चुके, कई बार पार्टियों का नाम बदल चुके, कई बार गठबंधनों को तोड़ा, कई बार विलय किया, कई बार विलय तोड़ा। अब इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी एक बड़े नेता बन गए हैं, और अगर यहाँ से पार्टी बचाकर नहीं चलेंगे अगर उपेंद्र कुशवाहा, तो पार्टी ही समाप्त नहीं होगी, वो भी समाप्त हो सकती है। अगला सवाल ये हो सकता है कि सम्राट चौधरी बड़े नेता बन गए हैं, तो हो सकता है अपनी मतलब कह सकते हैं छवि को बचाने के लिए, या वो कद बचाने के लिए वो महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में रहेंगे तो वहाँ गौन हो जाएंगे। महागठबंधन पहले भी गए थे, 2 सीट पर लड़े थे, 0 आया था। महागठबंधन क्या आपको बुला रही है क्या? जाइए। कौन मेडिएट कर रहा है, हम भी जाने। महागठबंधन से किसको बुलावा आया है? चिराग पासवान जी को, चाचा पारस को, मुकेश सहनी जी को। किसने कहा? तेजस्वी यादव, लालू यादव, मीसा भारती, संजय यादव, किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। सब हेडलाइन मैनेजमेंट है, सब हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे अगर लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ मैं। मतलब वो चिराग पासवान 2020 में जो किए थे वो करने की बात कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे उन 3 सीटों पर जो जदयू को, जो भाजपा ने दे दी है चिराग पासवान को। हम चिराग पासवान के खिलाफ लड़ेंगे, हम मोदी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। और गेम जानिए, हाजीपुर से जैसे ही इन्होंने कहा कि लड़ेंगे, वैसे ही राजद की तरफ से मैसेज आया है कि हम प्रत्याशी तब नहीं देंगे, जाइए लड़िए, आप दोनों लड़िए और लड़के फाइनल कीजिए। मैं आपको ये भी दावा कर देता हूँ कि राजद कह तो रही है कि प्रत्याशी नहीं देंगे, लेकिन बेगूसराय वाला खेल फिर कर देगी, और पारस और चिराग दोनों के बीच 2 बिल्लियों में बंदर फिर खेला होगा। यही खेल होगा, फिर लास्ट में वहाँ से दे देगी। ये बात पशुपति पारस को भी समझनी होगी, और समझाने वाले ने समझा दिया है। तो दुकान लगभग बंद है। भाजपा जो चाहेगी वही होगा। सूरजभान सिंह ने अपना पावर प्रैक्टिस कर लिया। मुझे उससे बहुत कुछ निकलता है, समुद्र मंथन से नजर नहीं आ रहा है। चलिए उपेंद्र कुशवाहा बात में फाइनल कर दूं। उपेंद्र कुशवाहा की आज जो मुलाकात हुई है, इसमें काराकाट सीट उन्होंने मांग लिया।
काराकाट सीट के अलावा वो सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, सुपौल मांग रहे थे, सारी सीटों के लिए ना कह दिया गया। काराकाट सीट उनको दे दी गई, जाके चुनाव लड़िए। काराकाट सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये कंफर्म हो गया है। रही बात मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी बड़े वोट के मालिक हैं। मुकेश सहनी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार में है। मुकेश सहनी के पास मछुआरों का वोट है। मुकेश सहनी चिराग पासवान के डायरेक्ट प्रतिद्वंदी बनना चाहते हैं। देखिए, जब भी मुकेश सहनी ने कहा है सीटों को लेकर बात, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम चिराग पासवान के ज़्यादा सीटें चाहते हैं, ज़्यादा वोट है तो ज़्यादा सीटें चाहते हैं। कैलकुलेट करके तो नीतीश कुमार ने दे ही ना दिया, हाई रखिए पासवान, हाई रखिए मछुआरा, है नोनिया बिन बेलदार, ये देखिए बहुत सारी उपजातियां। हाँ, ये लीजिए, ये सब है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ट्रिक मिस हुआ यहाँ पर इस नेगोशिएशन में, मुकेश सहनी और भाजपा के, बिना मलाह के, बिना निषाद राज के, बिना केवट के राम की नाव पार नहीं लगी। तो भाजपा को भी सोचना चाहिए था इस बारे में। एक नैरेटिव खुद से खुद गढ़ गया, अब निषाद ही साथ नहीं है, कैसे नाव पार लगाइएगा। बिहार में उस वोट बैंक का बड़ा महत्व है। सीटें निश्चित तौर पर ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन उन सीटों को उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, बंगाल बगल में मछुआरों का एक बड़ा राज्य है, इसमें एडजस्ट किया जा सकता था। उड़ीसा बगल में थी। चिराग पासवान की तरह थोड़ा सा अगर नेगोशिएट करती भाजपा तो शायद मुकेश सहनी भी आ जाते, बट दैट बोट हैज सेल्ड। निषाद राज इस किनारे से बोट लेकर उस किनारे जा चुके हैं, गंगा ऊपर फैसला होगा। और उधर भी मैं खुल के बोल दूं, पॉपुलर बिलीफ जो भी हो कि तेजस्वी यादव बहुत इंतजार कर रहे हैं कि आ जाते मुकेश सहनी, तो क्या बात था, कोई टिकटे की जरूरत नहीं है, कितना जितना मांगे उतना दे देंगे। यही तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा घोपा था ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था। तो सोचना होगा कि क्या उस तरफ रहना है कि जो तेरा कातिल है, तेरा मुंसिफ था, क्या आज तेरे हक में फैसला देगा, ये भी सोचना होगा। और रही बात बाकी दलों की, पृथ्वी माली बड़े ईमानदारी से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे, हम लोग भी चपले हैं, इन्होंने नहीं जाना है। देखिए, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, निश्चित तौर पर पृथ्वी माली भी चाहते हैं कि उनके समाज के अरे कहीं तो रिप्रेजेंटेशन मिले। संघर्ष तो कर रहे हैं 5 साल से, कहाँ है? इससे पहले भी कई लोग संघर्ष किए हैं। संघर्ष करते करते विधानसभा, पंचायत, लोकसभा, डायरेक्ट पर लोकसभा, कि ना विधानसभा मिला, ना एमएलसी मिला, ना राज्यसभा मिला क्या? सीधा पर लोकसभा। तो माली समाज को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बागी होकर नहीं करेंगे। सभी जो दल हैं उनसे बातचीत वो कर रहे हैं, जो भी एनडीए के दल है, घटक दल है, उन सभी से बातचीत कर रहे हैं। संजय जायसवाल और बाकी लोगों ने उनको ये कहा है कि आपको एडजस्ट किया जाएगा विधानसभा में। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि आप आगे चल के हमारे महत्वपूर्ण रणनीतियों का हिस्सा है। इस चुनाव में आपका रोल है कि आप स्टार प्रचारक के तौर पर, जैसे मुकेश सहनी पिछली बार 2015 वाले में आप देखे थे घूम रहे थे, 14-15 वाले में, उसी तरीके से इनको उस तरीके से उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश की गई है। मांझी जी को आपको पता ही है कि मांझी जी जो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड जिस सीट की है वो सीट उनको मिल जा चुकी है, उसमें कोई पेंच फंसा नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार से भी वो काम करा लिया है अपना। तो बचे खुचे दल जो भी बच रहे हैं वो किसी न किसी गठबंधन का रास्ता खोज रहे हैं। बिहार में सीटों का समीकरण एनडीए का ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। आज रात में अनाउंस होने की संभावनाएं बन रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि माथापची सीट स्वैपिंग कि मुझे ये दे दीजिए, आप वो ले लीजिए, इसी में थोड़ा पेच फंस रहा है। नीतीश कुमार के आते ही, संजय झा आ चुके हैं, नीतीश कुमार के आते ही सब कुछ फाइनल हो जाए। और जिस तरीके से पूर्व में रामविलास पासवान जब जिंदा थे, उस वक्त सीटों का समीकरण एनडीए बैठ कर साथ में तय करती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वैसे ही सब कुछ होने वाला है। तो साफ तौर पे चिराग पासवान के पार्टी जो है उनका सीट का समीकरण क्या होगा, जो कुशवाहा जी हैं उनके साथ क्या हुआ, सहनी जी की बात बनी न बनी, हर बात पर नमन सर ने जो है आपको जानकारियां दी और साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब जल्द ही जो है वो सीटों का ऐलान हो जाएगा कि एनडीए के अंदर जो 40 सीटें हैं उस पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका आधिकारिक ऐलान जो है वो हो जाएगा।